हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मदर डॉटर ट्विनिंग आउटफिट। तो फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नेट फैब्रिक लिया था, 40 मीटर्स के आसपास मुझे लग गए थे, क्योंकि मुझे दोनों के लिए बनाना था, मेरे लिए और बेटी के लिए। उसका फर्स्ट बर्थडे था, उसके लिए मैंने ड्रेस डिज़ाइन किया था। अंदर का जो कलर है वो कलर एक्चुअली मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो लाइट कलर में मैंने नेट फैब्रिक ले लिया। और अंदर अस्तर के लिए मैंने यहाँ पे क्रीप फैब्रिक लिया है, उसे अम्ब्रेला कट में कट कर रही हूँ पूरा। तो ये मुझे लगभग 6 मीटर्स तो सिर्फ मुझे ही लग गए थे। तो एक्चुअल कितना मैंने लिया था मुझे याद नहीं है। 6 मीटर्स मैंने लगा था मुझे अपने लिए, और बेबी के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1 मीटर में भी हो जाएगा। तो ये मैं अम्ब्रेला कट में कट कर लिया है मैंने। ये तो 180 डिग्री ही कट हुआ है। ऐसा ही सेम हम एक और कट करेंगे। तो इसका जो विड्थ था वो छोटा था, क्रीप फैब्रिक का जो विड्थ होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो एक साइड पे मुझे यहाँ पे फैब्रिक जोड़ना पड़ा। तो जैसे कट होके निकला है, आप इस तरीके से रख के, जब भी विड्थ छोटा हो और आपको अम्ब्रेला कट बनाना हो, तो इस तरीके से हम फैब्रिक को जो कट होके निकला था उसको रखते हैं और इसको स्टिच करते हैं। उसके बाद उसे सर्कल कर कर काट देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास कम विड्थ का फैब्रिक है और आप अम्ब्रेला कट में कुछ भी लहंगा या फिर स्कर्ट कुछ भी बनाना चाहते हैं। मैंने तो गाउन बनाने जा रही हूँ, तो फिर उसके लिए भी मैंने अम्ब्रेला भी पूरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयर चाहिए था, तो मैंने अम्ब्रेला कट ही किया। तो ये एक और पार्ट में कट कर रही हूँ, तो दोनों मिला के हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। फुल सर्कुलर है ये। तो ये है एक लेयर मैंने पूरा सर्कल का लगाया 360 डिग्री, और एक अंदर ए लाइन कट करके एक और अस्तर लगाया जिसमें मैं कैनकेन लगाऊंगी। तो 2 लेयर का अस्तर मतलब हैवी हो गया था, मेरा जो गाउन था वो हैवी हो जाएगा अगर आप डबल लेयर का लगाएंगे। तो अगर आप कैनकेन नहीं लगाना चाहते हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। मुझे कैनकेन लगाना था अच्छे फ्लेयर के लिए, तो मैंने ये ए लाइन कट करके भी अंदर लगाया। इसका कैनकेन लगाने का ट्यूटोरियल मैंने अलग से बनाया है, वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी कि हम कैनकेन कैसे लगाते हैं। और कैनकेन स्कर्ट आप अलग से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास नेट फैब्रिक है, इसे भी मैं अम्ब्रेला कट में कट कर लूँगी। ये मेरे पास इसका विड्थ प्रॉपर बराबर था, तो इसमें मुझे कपड़े को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये ऐसे ही जैसे मैंने उसे कट किया, आप अपने वेस्ट का मेजरमेंट ले लीजिए और लेंथ आपको कितना चाहिए वो मेजर कर लीजिए, वैसा आप कट कर सकते हैं। तो ये मेरा 180 डिग्री कट हो गया है। ऐसे ही मैं एक और कट कर लूँगी जो 360 डिग्री निकल कर आ जाएगा। उसके बाद मैं नेट फैब्रिक को ऐसे स्क्वायर पीस में रख रही हूँ। इसका भी मैं एक सर्कल बनाऊँगी। स्क्वायर पीस में आप रख के, जितना भी उसका विड्थ है मैंने उतना ही लिया, तो उसका एक सर्कल बना लिया। इसे वेस्ट की तरफ कुछ भी कट नहीं दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके, आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो ये ऐसे सर्कल मैंने कट कर लिया यहाँ पे। तो इसे इतना इवन नहीं, अनइवन तरीके से, इस तरीके से मैं इसे अपने फ्लेयर में अटैच करूँगी। तो ऐसे मैंने 4 कट किए हैं। तो ये देखिए ऐसे मैंने रखा था, मैंने सारे को फोल्ड करके एक साथ रख लिया है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर मैंने अपनी जो बेबी का ड्रेस है उसके लिए भी फॉलो किया है। तो जितने भी सर्कुलर बनकर आए हैं उसके नीचे मैंने लगाया है हॉर्स हेयर्स। तो उसे लगाना बहुत ही आसान है, इसे बस नीचे एक फोल्ड करके उसे लगाते जाना है।
इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, एक बंडल 199 रुपीज़ में। तो जितने भी मेरे 4 जो अलग से हैं, जो मैंने सिर्फ सर्कल कट किए हैं उस पे, और जो मेन मेरा सर्कुलर था 360 डिग्री मैंने काटा था, उस सब में लगा लिया। इसे ड्रेस बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो ये मैं जो अंदर का पार्ट है, जो अस्तर वाला पार्ट है, उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए पूरा हॉर्स सिरस लगाने के बाद ऐसा वो फॉल देता है। उसके बाद मुझे, आपने देखा होगा, मैंने नीचे जो मेरा घेर है उसके नीचे मैंने ऐसे क्लाउड वाला डिज़ाइन दिया है। तो उसके लिए उसे ट्यूल जैसा ट्यूल भी बोलते हैं, तो गैदर्स बना कर मैंने उसे पूरा लगाया है नीचे एज अ लेस की तरह। तो इसके लिए मैंने एक फूट मंगाया था, गैदरिंग फूट, जो मेरे मशीन के साथ मुझे नहीं मिला था उषा एल्योर के साथ। तो ये मैंने मंगवाया था गैदरिंग फूट, उसे मैंने लगा लिया है। 3 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है मैंने कोई फैब्रिक से। इसकी सेटिंग आप मैक्सिमम में रख दीजिए ताकि लूज़ रहे, अगर टाइट रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा। तो ये पूरा बस आपको चलाते जाना है, ये गैदर्स अपने आप बनते जाता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे गैदर्स बनाए थे मैंने, पूरा सबसे ज़्यादा फैब्रिक के गैदर्स बनाने में ही लगा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पट्टी में बना रही हूँ। इसको 4 बनाकर मैं पूरा नीचे मैंने हेमलाइंस पे लगाया था। तो ये सिंगल गैदर्स ऐसा दिखेगा। अगर आप इसे पूरा बंच बनाना चाहते हैं तो 2 मैंने पीछे की तरफ लगाया, 2 आगे की तरफ लगाया, इस तरीके से। तो वो पूरा बंच ऑफ गैदर्स दिख रहा था, आप देख सकते हैं। तो वो ही चीज़ बहुत अलग था और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था ड्रेस में। लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई थी, उसके बाद पता नहीं चला, बहुत जल्दी हो गया। तो ऐसे आप लगाते जाएंगे तो ऐसे आपके बंच पूरे बनते जाएंगे हेम लाइंस पे। ये देखिए लगाने के बाद ये ऐसा दिखेगा, पूरे गाउन पे जितने भी हेम लाइंस है वो पूरा ऐसा दिखेगा। तो इसे मैं भी अटैच कर दूंगी। ये मैंने कुछ पैचेस वगैरह लिए थे बेल्ट बनाने के लिए, टॉप में उसे डेकोरेट करने के लिए। तो ये बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो गया है, और टॉप पार्ट में हम ऐसे बनाएंगे छोटी छोटी प्लीट्स देकर, ऐसा जो टॉप बनता है वैसा वाला टॉप। इसे आयरन कर लूँगी मैं सेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही मैं उतारूँगी इसे मैनीक्विन से तो पूरा निकल जाएगा। तो उसे अच्छे से सेट कर लिया मैंने आयरन करके। उसके बाद मैंने साड़ी ली थी ये कलर की, क्योंकि मुझे फैब्रिक नहीं मिल रहा था, सीक्वेंस में साड़ी ली थी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेज़ॉन से मंगाई थी। ये वायर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नायलॉन वायर जो होता है, फिशिंग लाइन वायर, वही है, उसका विड्थ अलग अलग रहता है। तो जो वायर्ड गाउन होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। तो ये 20 इंच का मैंने कट कर लिया था साड़ी को, सीक्वेंस जो थी। तो सीक्वेंस का जो लाइन बना हुआ है उसके बीच में जो गैप है उसमें मैंने इसे स्टिच किया 1 साइडेड फूट लगाकर, क्योंकि आप डबल साइडेड लगाएंगे तो आप स्टिच नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल साइडेड फूट लगाकर मैंने पूरा इसे स्टिच कर लिया। पूरा वायर्ड गाउन तो आपने देखा ही होगा, उसे वो बनाने के लिए मैं ये अलग से मैंने ये लिया था साड़ी। तो ये आप देखेंगे पूरा बनते जा रहा है हमारा स्ट्रिप, जो वायर्ड स्ट्रिप। तो ये टॉप पार्ट में रेडी हो गया है। 1 साइडेड शोल्डर वाला मैंने बनाया था और एक साइड पट्टी लगाई थी, तो उसके ऊपर ही मैं वो, और एक साइड मैंने लगाया है ज़िप, ताकि डालने में आसानी रहे, क्योंकि वो गाउन पहनने में बहुत दिक्कत होती है, फिट रहता है। तो इस तरीके का कुछ इसका ये है। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रिप है, मैं इसे लगाऊंगी। इसका बहुत सारा पैटर्न्स बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे पैटर्न्स ट्राई किए। तो
बहुत सारे पैटर्न्स आप बना सकते हैं। आप इसका विड्थ लंबा करके या फिर इसका और उसको घना करके बहुत अच्छे से और बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पेशेंस नहीं बचा था तो मैंने इतनी पतली पट्टी ही बनाई। और इसे आप कैसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए, जो अच्छा लगा मुझे मैंने वही लगाया फिर। तो इसके जो कॉर्नर्स थे वो उसके धागे बहुत निकल रहे थे, क्योंकि जॉर्जेट साड़ी थी। तो मैंने अगरबत्ती की मदद से थोड़ा सा इसे जला दिया ताकि धागा निकले ना। तो ये वाला पैटर्न मैं रखूँगी, मैंने सोचा, तो इसे आपको लगा कर दिखाती हूँ मैं। इसे लगाने के बाद इसे सुई धागा से मैंने अच्छे से अटैच कर लिया। तो ये मेरा गाउन रेडी हो गया है और ये मेरी बेटी का गाउन भी रेडी हो गया है। लग रहा है ना दोनों ट्विनिंग आउटफिट। तो ये देखिए इसका पूरा फ्लेयर ऐसा आया था। अंदर मैंने अपने गाउन में कैनकेन भी लगाया है, बेटी के में भी थोड़ा सा लगाया था। तो ये पीछे ऐसा बो बनाया है और सामने एक बेल्ट बनाया था मैंने, जो आपको स्टोन्स के आपके पैचेस दिखाए उसको यूज़ करके मैंने बनाया था बेल्ट। और अपने ड्रेस में मैंने शोल्डर में मोती के पूरे ऐसे टैसल्स लगाए थे, मोती की लड़ियाँ पूरी लगाई थी शोल्डर में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आउटफिट पूरा रेडी हो गया है। तो आपको ये आउटफिट कैसा लगा? आप भी इस टाइप का ड्रेस ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।